हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले आप लोगों को जो सेट स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो जितने भी क्वेश्चन हैं 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स x, जहाँ पर देखो लिमिट क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 के है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जबकि कंडीशन देखो यहाँ पर एक और दे रखा है कि y बराबर 0 और यदि x बराबर π/2। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई है सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये 6 नंबर का है गा पार्ट। समीकरण है dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। यहाँ से ये देखें तो देखो यहाँ पर इंटू में y है, dy/dx है और इसको हम देखो x में है, कोई दूसरा अचर पद नहीं है, एक ही सेम ही अचर पद है। तो इसकी तुलना कर देते हैं dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर देखो इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से dy/dx सेम ही है, यानी यहाँ से p बराबर यहाँ पर py होगा py। तो यहाँ से यदि तुलना करेंगे तो p बराबर देखो आ जाएगा cot x और q बराबर देखिए तो q बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में cot x। यहाँ से इंटीग्रेशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होता है, IF जो होता है ये फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो यहाँ से p का मान पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा, p का मान देखो cot x है तो ये cot x और dx हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो cot x का देखें तो क्या होता है, log sin x होता है सूत्र। तो यहाँ से जब देखो e की पावर log होता है तो log से e क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन फंक्शन जो आ जाएगा IF ये आ जाएगा sin x। आगे क्या करना है, यहाँ से सूत्र यूज करेंगे, क्या होता है, ये होता है y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा q इंटीग्रेशन फंक्शन और इंटू में q और dx और प्लस क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू c यहाँ पर होती है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मान पुटअप करेंगे इसका तो ये y ही रहेगा इंटू IF इंटीग्रेशन फंक्शन का मान देखो sin x है तो यह आ जाएगा sin x बराबर इंटीग्रेशन फंक्शन sin x। फिर यहाँ पर q का मान पुटअप करेंगे और q का मान दिया गया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x और dx है प्लस c। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो cot x दिया गया इसको भी साइन में ही चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा y sin x बराबर इंटीग्रेशन sin x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x 2x इंटू साइन एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू देखो cot x को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x और बटे में हो जाएगा sin x और sin x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बुरे में sin x आ जाएगा और dx है और प्लस का क्या है c। यहाँ से देखो sin x से sin x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा y sin x बराबर इंटीग्रेशन 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x और dx है प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। इंटीग्रेशन अलग अलग पदों का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर y sin x बराबर इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को बाहर लिख लेते हैं, x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो दो पदों का हमें इंटीग्रेशन करना है, दोनों पदों में एक्स साइन एक्स है और दूसरे में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर एक्स साइन एक्स का यदि अवकलन करेंगे, देखो एक्स को यदि हम सेकंड पद मान कर करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक्स को सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे और एक्स को सेकंड मान लेंगे। यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स बराबर 2, कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ही रहेगा, इंटू में फर्स्ट पद साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर बाई डी एक्स फर्स्ट पद का साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद एक्स डी एक्स का होल डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स है प्लस कांस्टेंट वैल्यू एक सी आ जाएगी यहाँ से। अगले स्टेप में ये आ जाएगा वाई साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स और x का करेंगे तो देखो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जितनी पावर ऊपर बढ़ेगी उतनी इसके बटे में भी आएगी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और x का करेंगे देखो x का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखो अवकलन कर रहे हैं तो इसका प्लस का ही रहेगा और ये आपका dx प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा क्योंकि जितने पावर में उतना इसके बटे में भी आ जाएगा और ये देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस का कांस्टेंट वैल्यू सी। आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से y साइन एक्स 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणे एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और बटे में 2 है माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को भी गुणे में लिखेंगे तो आगे लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और बटे में 2 है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से देखो सेम चीज़ें हैं, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, देखो ये तो टोटल 0 हो गया, प्लस का आपका सी बचेगा। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है यहाँ पर कि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 पर, तो इसको समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। x बराबर y बराबर 0 तथा x बराबर पाई बाई 2 के लिए इसका मान पुट अप करेंगे तो y के स्थान पे 0 हो जाएगा, तो देखो ये आल टोटल 0 बन जाएगा क्योंकि 0 रखेंगे साइन x का गुणा करेंगे टोटल 0 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर और x के स्थान पे है पाई बटे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इनटू में साइन x का मान पाई बाई 2 पुट अप कर देंगे और प्लस का c, तो ये आ जाएगा 0 पाई का स्क्वायर बटे में 2 का देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा प्लस का c, इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो c बराबर आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बटे में 4। ये c का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में फिर पुट अप कर देंगे। आप लोगों ने इधर का भी नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका
समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट आपकी देखो ये वाली है, तो यह है y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ से देखो साइन एक्स को हम पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और गुणे 1/, गुणे से इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका बचेगा आगे यहाँ से आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे में 4 और देखो 1/, में साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो रेखाओं r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k और r बराबर दूसरे समीकरण है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। देखो ये दूरी का न्यूनतम दूरी का यानी सदिश का एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में जरूर से जरूर पूछा जाता है, या तो 5 नंबर में पूछते हैं और या फिर 8 नंबर में पूछते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने हैं, 2 समीकरण दी गई हैं। यहाँ से समीकरण नोट कर लेते हैं। r1 बराबर है r बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा यह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी समीकरण दी गई है r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j और प्लस 6k। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इनकी तुलना कर देते हैं। समीकरणों की तुलना r बराबर a1 प्लस लैम्डा b तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b से करने पर देखो इन समीकरणों में यदि देखें तो इन समीकरणों में जो r में देखो लैम्डा में इनटू में जो b का मान दिया गया है ये वाला और म्यू के साथ जो b का मान दिया गया है ये दोनों देखो सेम है, यानी ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर केवल b लिख रहे हैं, ना कि यदि ये सेम ना होती तो यहाँ b1 लिखते और यहाँ पर b2 लिखते। लेकिन ये सेम है इसलिए इसको हम b यहाँ पर भी लिख रहे हैं और देखो b यहाँ पर भी लिख रहे हैं। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो देखो a1 बराबर देखें तो ये आ जाएगा यहाँ से i प्लस 2j माइनस 4k और फिर a2 बराबर तुलना करेंगे तो समीकरण दूसरी से तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3j और माइनस का 5k। और यहीं पर b बराबर देखें तो b बराबर 2i प्लस 3j और प्लस का 6k है। यहाँ पर समीकरण यानी फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी d बराबर फार्मूला होता है मॉड b इंटू a2 माइनस a1 बटे में क्या होता है मॉड b। ये फार्मूला होता है, यानी यहाँ से हमें क्या चाहिए a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे, उसका हम b के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो b होगा b का हम मॉड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं a2 माइनस a1।
A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस, देखो A1 का मान रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i माइनस का 2j और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4k हो जाएगा। तो यहाँ से i से i को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 बराबर 2i, 3j से हम 2j को माइनस करेंगे तो प्लस का j बचेगा और 5k से 4k को माइनस करेंगे तो माइनस का k बचेगा। तो यह आ गया आपका A2 माइनस A1 का मान। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें b का मॉड ज्ञात करना है। b का मॉड ज्ञात कर लेते हैं। देखो b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर है यहाँ पर 2i प्लस 3j और प्लस 6k। तो यहाँ से मॉड b ज्ञात करेंगे। तो देखो मॉड b बराबर आ जाएगा अंडर रूट आई जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर होगा। तो यह आ जाएगा मॉड b बराबर 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिक 9 और प्लस 6 36। इसका वर्ग करेंगे, देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रूट के अंदर 49 और आगे यहाँ से मॉड b बराबर क्या आ जाएगा, ये 49 किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का। तो मॉड b का मान देखो 7 आ गया। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, याद करना है, यहाँ से याद करेंगे b क्रॉस A2 माइनस A1। तो इसका b क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे i j k, यहाँ पर मान पुटअप करेंगे। तो देखो b आगे है तो b के गुणांक लिखेंगे। तो i का गुणांक 2, j का गुणांक 3 है और k का गुणांक 6। फिर A2 माइनस A1 में i का गुणांक 2, j का गुणांक देखो 1 है और k का गुणांक -1 है। तो ये 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यह आ जाएगा आपका यहाँ से बराबर यानी b क्रॉस A2 माइनस A1 बराबर i। तो देखो इसके सामने ये वाले कॉलम और ये वाली रो ब्लॉक रहेगी, कितना रहेगा 3 एकम 3 और माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा। माइनस का j लेंगे यहाँ से, फिर इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा, आपका आ जाएगा माइनस का 2 एकम 2 और माइनस का 6 दूना 12 प्लस k लेंगे और इसके सामने ये वाला कॉलम और ये रो ब्लॉक रहेगी तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और 6, ये आ जाएगा माइनस का 9i माइनस 2 और माइनस का 12 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14j और देखो 6 से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4k आ जाएगा। ये आपका मान है b क्रॉस A2 माइनस A1 का। अब यहाँ से क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है न्यूनतम दूरी का फार्मूला, न्यूनतम दूरी d बराबर क्या होता है मॉड b क्रॉस A2 माइनस A1 और बटे में क्या हो जाएगा मॉड b। यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा d बराबर देखो b1 क्रॉस b2 का जो मान है वो निकल के आया है 9j। तो ये आ जाएगा माइनस का 9i प्लस का 14j और माइनस का 4 और देखो बटे में क्या हो जाएगा, मॉड b का मान दिया गया है और मॉड b का मान कितना आया था, मॉड b बराबर देखो 7 आया था तो बटे में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो मॉड में माइनस 9i प्लस 14j और माइनस 4k है, देखो इसका मॉड है तो इसका मॉड याद करेंगे तो मान आपका इधर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, आप लोगों ने इधर नोट कर लिया होगा इसको।
तो क्या आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा रूट, देखो 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 स्क्वायर, प्लस 14 है तो क्या हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, और प्लस का -4 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है 7 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से अगले स्टेप में 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, प्लस 14 का क्या हो जाएगा 196, और प्लस का 4 चौ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और बटे में क्या है 7 है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और एक 13 के 3 आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, तो यहाँ से 9 10 और एक 18, और एक कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, एक बचेगा, और एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी रूट के अंदर 293 बटे में कितना आ जाएगा सी, ये न्यूनतम दूरी का मान होगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और देखो ये क्वेश्चन आपको हमने बताया कि एक सदिश का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और नोट भी करिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो है z बराबर 50x प्लस का 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अवरोध, फर्स्ट अवरोध दिया गया है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8 के है, दूसरा क्या है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के है, फिर क्या है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो जो समीकरणें दी गई हैं लिख लेंगे, दिए गए अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखो पहला क्या दिया गया है यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 8 के लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। और देखो क्या दिया गया है x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट से, देखो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है x और y के मान। x और y के मान यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा x और y, देखो x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु आ गए, एक तो a बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, देखो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से a बराबर है 0,8 और b बराबर दूसरा मान आ गया, देखो x के स्थान पे 4 है तो ये 4 हो जाएगा और y के स्थान पे 0 है तो 4 कामा कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से तो देखो समीकरण 2 क्या है, यह x प्लस 2y बराबर देखो 10 के है, यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, x और y का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक बार x बराबर x और y, x बराबर 0 रखेंगे, देखो y का 2y है तो यानी 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 पंची 10 यानी 5 आ जाएगा, और यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से यदि हम मान निकालें तो देखो a भी मान ही चुके हैं, तो c बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0,5, और d बराबर देखें तो क्या आ जाएगा 10,0 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर अब आरेख खींचेंगे, देखो आरेख खींचेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आरेख देखो हम प्रथम चतुर्थांश में ही खींचेंगे, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है।
ये आपका मूल बिंदु होगा O, और O कितना है 0,0 है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या है 0 से 8 है, तो यहाँ पर बिंदुओं को दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी प्रकार y में भी सॉरी x अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। यहां से क्या करना है, अब देखो पहला क्या है a 0,8 है, यानी x अक्ष पर 0 है, y का x अक्ष पर कितना 8 है, तो 0 से 8 ये हो जाएगा आपका बिंदु a 0,8। दूसरा देखो b क्या है 4,0, तो इस बिंदु पर ये आपका हो जाएगा बिंदु b 4,0। तो इसको यानी इस बिंदु को हम b से मिला देंगे यहाँ पर, और ये समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, ये समीकरण है 2x प्लस, समीकरण का नाम है 2x प्लस y बराबर 8 के। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा देखो C बिंदु क्या है 0,5, यानी x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर 5 है, और D बिंदु क्या है 10,0, यानी x अक्ष पर 10 है और y अक्ष पर 0, तो 5 को हम 10 से मिला देंगे इस तरह से। और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम है x प्लस 2y बराबर 10 है। तो ये देखो इसका संगत क्षेत्र हो जाएगा, इसका कटान बिंदु। यहाँ पर इन दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से देखो इन दोनों समीकरणों को ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखो 2x है और इसमें क्या है x है, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे, 1 को घटाने पर देखो यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेंगे। देखो x प्लस 2y है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा 2x प्लस y में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y बराबर 10 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस का कितना है, इसको घटाएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 8 है। यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 3y बचेगा, और बराबर 20 से हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 12, 3 चौक 12, यानी y बराबर आपका कितना आ गया 4। y बराबर देखो 4 आ गया, यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रख के क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो y बराबर देखो 4 रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस y का मान 4 है, बराबर में 8 है, इसको हम माइनस करेंगे, देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4, इसको 8 से हम 4 को माइनस करेंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 बच रहा है, यानी x का बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो x और y का मान, देखो y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर यहाँ पर 4 है और x बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कौन सा इसका क्षेत्र छायांकित भाग होगा, तो छायांकित भाग को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो समीकरणें दी गई है यहाँ पर x बराबर 0 रख के देख लेते हैं कि क्या ये सत्य है। ये सत्य होगा तो इसका आंतरिक भाग क्या होगा, छायांकित भाग होगा, यदि असत्य होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका बाहरी भाग क्या होगा, छायांकित होगा। तो आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से,
देखो 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन आर इक्वल किसके है, 8 के है। तो यहाँ पर देखो मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। तो देखो x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 8। क्या ये बात सत्य है? देखें यहाँ पर इसके क्या बोल रहा है कि 0 जो है 8 से बड़ा है, तो ये तो क्या है, असत्य है। फर्स्ट कंडीशन इसकी असत्य है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरी समीकरण है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के है। यहाँ पर भी x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे, देखो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के है। तो ये देखो ये भी वही बोल रहा है कि जो 0 है 10 से बड़ा है, ये भी बात क्या है, असत्य है। यदि ये असत्य है तो यहाँ पर जो इसका छायांकित भाग होगा वो बाहर की ओर को होगा, इसका छायांकित भाग बाहर की ओर को होगा, यानी ये पार्ट इसका बाहरी पार्ट क्या होगा, छायांकित भाग होगा। और इसके सेकंड यानी समीकरण का भी बाहरी पार्ट ही क्या होगा, छायांकित भाग होगा इसका। तो इसका बाहरी पार्ट छायांकित भाग होगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, z बराबर 50x प्लस 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो आगे z का न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि इन तीनों बिंदुओं पर हम सर्च करके देखेंगे, देखते हैं कि z के निर्देशांक क्या आते हैं। तो z के न्यूनतम मान के लिए z का न्यूनतम मान यहां से ज्ञात करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा शीर्ष के निर्देशांक, और ये हो जाएगा z बराबर 50x प्लस का 70y। देखो जो इसका संगत क्षेत्र मिला था इन तीन बिंदुओं के अंतर्गत मिला था, तो इन्हीं तीन बिंदुओं को लेकर हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहला है 2,4 पर देखेंगे, तो देखो 2,4 पर z बराबर x का मान देखो 2 रखेंगे, तो यहाँ 50 गुणे 2 और प्लस का 70 गुणे y का मान 4 है, 4 रखेंगे, तो ये 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा, प्लस का 7 चौका 28 280, यानी ये आ जाएगा आपका 380। तो ये मान कितना हो जाएगा 380। दूसरे बिंदु पर सर्च करेंगे, दूसरा देखो क्या है 10,0 है, तो 10,0 यानी x का मान 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और देखो y बराबर 0 रखेंगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा। फिर अगला है 0,8, तो 0,8 पर देखें तो देखो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना है 8 है, तो 7 चौक 28 यानी कितना आ जाएगा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो मान रखेंगे तो 50 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस 70 गुणे 8 होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये टोटल 0 हो जाएगा और 7 8 56, देखो तो 556 आ जाएगा, तो ये मान आपका आ रहा है 556। यहाँ से देखो आपको मान कौन सा निकालना था, न्यूनतम मान ज्ञात करना था, तो न्यूनतम मान देखें तो 380 आ रहा है, तो ये इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः z का न्यूनतम मान 380 होगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये 7 नंबर का है। 7 नंबर में देखो ऑप्शन में ये देते कि कोई एक खंड हल कीजिए। यहाँ पर आपको एक खंड हल करना होगा और 2 क्वेश्चन आपको 8-8 नंबर में देंगे। तो देखो ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। वैसे तो अक्सर प्रायिकता का एक क्वेश्चन रखते हैं लॉन्ग में 8 नंबर में, और या फिर सदिश से एक क्वेश्चन रखते हैं। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन में, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, तो तीनों बच्चों के
लड़की होने की प्रायिकता। देखो यहाँ पर लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं, x क्या है, लड़का है, और एक वैल्यू y मान लेते हैं, और y क्या होगी, लड़की को मान लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो यहां से टोटल बच्चे यानी s बराबर समिष्टि निकालेंगे, तो s बराबर आ जाएगा s बराबर यहां से होगा, यदि तीनों मान ले लड़के हैं तो x x x होगा, उसमें से मान ले 2 लड़के हैं 1 लड़की है तो y हो जाएगा, 1 लड़का है 2 लड़की है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगला देखें, यदि लड़की है, लड़का है, फिर लड़की है, और इसको इधर लिख लेते हैं, लड़की है, देखो लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है, या फिर लड़की है और लड़का है, फिर लड़की है, और या फिर 2 लड़कियां हैं, फिर लड़का है, और या फिर लड़कियां ही हैं तीनों। तो ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5, देखो तीनों पहले मान लेते हैं कि तीनों लड़के हैं, फिर 2 लड़के हैं 1 लड़की है, फिर 1 लड़का है 2 लड़की, फिर यहाँ से देखें कि 1 लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का होगा, या फिर लड़की है, लड़का है, फिर लड़का है, और यहाँ से यदि देखें एक और यहाँ से यदि देखें तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका और देखो यहाँ से यदि मान ले एक y x x मान ले, यानी 1 लड़की और 2 लड़के, तो यहाँ से देखें नंबर ऑफ s, तो नंबर ऑफ s देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 हो गए। अब यहाँ पर याद करना है कि लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये ऐसी घटना है कि तीनों के यहाँ लड़की है, तो यहाँ पर यदि तीनों लड़की हैं, यदि तीनों लड़की हैं, तो यदि तीनों लड़की होंगी तो घटना ए ऐसी होगी, तो यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा, y होगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए देखो 1 हो जाएगा। अगला सेंटेंस मान लेते हैं बी, एक ऐसी घटना मान लेते हैं कम से कम क्या है, एक बच्चा लड़का है, लड़की है, तो कम से कम एक बच्चा लड़की है। देखो एक बच्चा लड़की है, तो यहां से देखें तो बी बराबर क्या घटना आ जाएंगी, यहां से एक हो जाएगा x x y, और दूसरा क्या हो जाएगा y x x हो जाएगा, और अगली मान ले तो क्या हो जाएगा x y x, और फिर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से देखो इधर ये हो जाएगा, और फिर एक मान ले x y y, और फिर क्या मान ले y y x, या फिर y y y। तो यहाँ से नंबर ऑफ बी देखें तो नंबर ऑफ बी देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, ये आपके टोटल 7 हैं, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक देखो यहाँ पर और होगा, ये टोटल 7 बनेंगे, तो देखो x x y और y x x हो जाएगा, फिर x y x होगा, और x y y होगा, और y y x हो जाएगा, और यहाँ से 1 2 3 4 5 और y y y ले सकते हैं यहाँ से, और क्या हो जाएगा यहाँ से दूसरा देखें तो ये हो जाएगा y x y।
अब यहाँ से ये देखो 7 आ गया। अब यहाँ से निकाल क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। तो देखो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, तो देखो इसमें क्या है, वाई वाई दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका वाई वाई वाई। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से निकालना है अभीष्ट प्रायिकता, तो इसकी अभीष्ट प्रायिकता देख लेते हैं। अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, P अपार P, यानी प्रायिकता ऑफ A अपान B ज्ञात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B, और बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ B। यहाँ से मान पुटअप करेंगे, प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान, देखो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से यदि प्रायिकता ऑफ, यहाँ से ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ऑफ ए ज्ञात करेंगे, तो ये देखो नंबर ऑफ ए 1 है और टोटल प्रायिकता कितनी है इसकी, 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। और यहाँ से नंबर यानी बी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ऑफ बी, तो इसकी देखो 7 है और समिष्ट कितना है, 8 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि यहाँ पर इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से मान इसका रखेंगे, तो देखो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान 1/8 है और प्रायिकता ऑफ बी का मान 7/8 है, तो ये 7/8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपका मान कितना आ जाएगा, 1/7। तो यानी लड़की होने की प्रायिकता कितनी है, 1/7 है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।